तो लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण में मतदान लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं मेगा कवरेज के जरिए। महा कवरेज न्यूज स्टेट की लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान जारी है और आंकड़े भी आप कुछ सामने आ रहे हैं। 3 बजे तक बात करें तो उत्तराखंड में 45.62% वोटिंग हुई है और साथ ही साथ अल्मोड़ा सीट की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक 38.43% वोटिंग हुई है गढ़वाल सीट पर। वही दोपहर 3 बजे तक यह आंकड़ा 42.12% रहा। हरिद्वार सीट में दोपहर 3 बजे तक 49.62% वोटिंग हुई है। वही नैनीताल उधम सिंह नगर में दोपहर 3 बजे तक 49.94% वोटिंग हुई। टिहरी गढ़वाल की बात करें तो यहां पर दोपहर 3 बजे तक 44.05% वोटिंग हुई है। तो देखिए ये आंकड़े सामने आ रहे हैं 3 बजे तक के ये आंकड़े। और आपको बता दें कि मतदाता किस तरीके से पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र का ये महापर्व जहां पर अपनी जो मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने मत का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र में अपनी सहभागिता इस महापर्व में सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार पहले चरण का मतदान जारी है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और 3 बजे तक उत्तराखंड को लेकर के जिस तरीके से जानकारी मिल रही है 45.62% वोटिंग हुई है। इसके साथ साथ अल्मोड़ा सीट की बात करें 3 बजे तक 38.43% वोटिंग हुई। वही गढ़वाल में दोपहर 3 बजे तक 42.12% वोटिंग हुई है। हरिद्वार सीट जहां पर बेहद ही जो मुकाबला है वो कड़ा देखने को मिला और इस सीट पर भी 3 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो 42.12% रहा है। हरिद्वार सीट पर बात कर ले दोपहर 3 बजे तक 49.62% वोटिंग हुई है। नैनीताल उधम सिंह नगर में दोपहर 3 बजे तक 49.94% वोटिंग हुई। तो देखिए तमाम ये आंकड़े हम आपको लगातार बता रहे हैं। हर एक पल पल की तस्वीर न्यूज स्टेट पर लगातार हम आपको अपडेट के साथ बता रहे हैं किस तरीके से कौन सी सीट पर कितनी फीसद वोटिंग हुई है और ग्राफिक्स के माध्यम से भी लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर में दोपहर 3 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी हमने आपको बताया। देखिए लगातार जिस तरीके से वोटिंग का प्रतिशत सामने आ रहा है और पल पल की तस्वीर हम लगातार न्यूज स्टेट पर दर्शकों को दिखा रहे। रुक करना चाहूंगी स्टूडियो का जहां मेरे सहयोगी धीरेन्द्र और दीपशिका मौजूद है। बिल्कुल ऋतु, शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तराखंड में सियासी दिग्गजों ने मतदान किया। सीएम धामी ने खटीमा में अपने परिवार संग तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी में परिवार के साथ वोट डाला। वहीं गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने वोट करने के बाद कहा कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगी। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्या आम और क्या खास, सभी लोगों ने मतदान किया। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा गया। जैसे जैसे धूप की तपिश बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की संख्या भी बढ़ती गई। दिग्गज नेता और सेलिब्रिटीज ने भी घर से बाहर निकल पोलिंग बूथ पर आम जनता के साथ लाइन में लगकर वोट किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने गृह जनपद खटीमा में वोट किया। इस दौरान उनकी पत्नी गीता धामी और उनकी मां भी उनके साथ मौजूद रही। दोनों ने ही आम जनता के साथ लाइन में लगकर अपने नंबर का इंतजार किया और अपने मत का इस्तेमाल किया। मतदान के बाद सीएम धामी ने लोगों को लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने की अपील की। मैं सबसे अपील करता हूं कि पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। मैंने भी अभी देखा आपने जलपान किया है आपके सामने ही। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी लोग कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहिए कि जो मतदान न करे। सबको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना है। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। 5 सालों में एक बार हमको सरकार चुनने का अवसर मिलता है और ऐसी सरकार चुननी है जो देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ रहा है उसको और मजबूती देनी है। सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूं कि
ऐतिहासिक मतदान करें और ऐतिहासिक विजय श्री मोदी जी को दिलाएं। सीएम ने परिवार संग मतदान करने के बाद जलपान भी किया। सीएम धामी ने खटीमा तो हरिद्वार से प्रत्याशी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परिवार के साथ टिहरी लोकसभा में अपना मतदान किया। यहाँ उन्होंने उत्तराखंड की 5 सीटें जीतने का दावा किया। बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में, विशेषकर यूथ में बहुत उत्साह है। वो इस बार के चुनाव में विकसित भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट लेकर काम चल रहे हैं, जिस विजन को लेकर काम चल रहे हैं, उनको उसमें अपना भविष्य दिखाई दे रहा है और उनको लगता है कि मोदी ही उनके सपनों को साकार कर सकते हैं और इसलिए तमाम युवा ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। वहीं पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी ने इस बार अनिल बलूनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी वोटिंग के बीच कंडोलिया देवता मंदिर पहुंचे और पूजा की। इसके बाद उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। कांग्रेस की 30 सीटें भी नहीं आने जा रही है और कांग्रेस इतिहास की सबसे न्यूनतम स्तर पर इस चुनाव में जाने वाली है। वहीं लोकसभा चुनाव की गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने अपने पोलिंग बूथ राजकीय प्राथमिक विद्यालय भटकोट में मतदान किया। मतदान के बाद गणेश गोदियाल ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मैं गढ़वाल संसदीय क्षेत्र और तमाम उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर सभी मतदाताओं से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग लोकतंत्र की मजबूती के लिए और अपनी बेहतर भविष्य के लिए सभी लोग मतदान करें। ये आवश्यक है कि सब लोग लोकतंत्र के इस पर्व में बड़ी धूमधाम से जोश खरोश के साथ हिस्सा लें और मतदान करें। लोकतंत्र के महापर्व में उत्तराखंड के दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और साथ में लोगों से भी वोट करने की अपील की। टीम न्यूज स्टेट। और टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह ने नरेंद्र नगर में अपना वोट डाला। जनता से अपने मताधिकार के प्रयोग करने की अपील भी की। उन्होंने कहा, मताधिकार हर नागरिक का अधिकार है। इस मौके पर महाराजा मनु जयेंद्र शाह और निवृत्तमान पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार मौजूद रहे। रिजल्ट जब आएगा तब पता चल जाएगा आप लोग को। अभी तो हम सब 5 सीटों में बहुत पॉजिटिव है। और सहारनपुर से गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी